Good morning, students. I hope you are doing good. Today I am going to teach you 8th class Wizard book chapter 11, that is The Strange Plane. This chapter has been written by Frederick Forst. Okay. In this chapter, Frederick Forst tells about a plane which got stuck in the dark clouds while flying. इस चैप्टर में फेडरिक फोर्स हम बताते हैं कि अचानक क्या होता है। एक प्लेन जब फ्लाइंग करता है, जब उड़ता है, तो वो अचानक काले बादलों में घिर जाता है। अ मिस्टीरियस प्लेन केम टू इस रेस्क्यू बट डिसअपियर सून आफ्टर द सेफ फर्स्ट प्लेन रीच द सेफ्टी जोन। सडनली एक मिस्टीरियस प्लेन आता है और उस काले घने बादलों में फंसे हुए प्लेन को बचा लेता है और उसे उसके सेफ्टी जोन तक पहुंचाकर वह वहां से डिसअपियर हो जाता है, वह वहां से गायब हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ टू प्लेन्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव द चैप्टर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। अब पायलट कहता है कि जब वह अपने प्लेन को उड़ा रहा था तो उसके पीछे पूरब की साइड से चांद आ रहा था। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर जब मैं प्लेन को उड़ा रहा था तो आकाश में जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। और आकाश में कोई भी क्लाउड्स नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया। जैसे सिटी से अलग हट के कोई प्लेस होता है तो उसको हम रूरल एरिया कहते हैं, जहाँ पर विलेजर्स रहते हैं। तो पायलट कहता है कि मैं आकाश में खुश होकर अकेला मेरा प्लेन उड़ रहा था और जो उसका प्लेन था वो रूरल एरिया के ऊपर से उड़ रहा था। ओके। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. अब पायलट कह रहा है कि मैं अपना जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन या प्लेन का नाम है जिसका नाम था डकोटा, वो फ्रांस ने उड़ा रहा था, फ्रांस के ऊपर से वो उड़ रहा था और वो वापस कहाँ जाना था? इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। और मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, की हॉलीडे के दिन मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 का समय था। ओके। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और जैसे ही मैंने एरोप्लेन में से नीचे देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। कि मेरे सामने क्या था? एक बड़ा शहर था और बड़े शहर की लाइटों को मैंने चमकते हुए देखा। ओके। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। पायलट ने कहा कि मैंने अपना रेडियो का स्विच ऑन किया। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। कैन यू हियर मी? कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। कि मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, कि मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर, ओवर का मीन्स होता है जब हम अपनी बात को फिनिश कर देते हैं तो हम लास्ट में कहते हैं ओवर। ओके स्टूडेंट्स। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब पायलट कहता है कि रेडियो ने मुझे तुरंत आंसर दिया। DS 088 आई कैन हियर यू। रेडियो ने आंसर दिया कि DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। कि अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS 088 ओवर। ओके। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. अब पायलट ने अपने प्लेन के मैप और कंपास को चेक किया। Compass means compass is an instrument that is used to show directions.
जिससे डायरेक्शन शो होती है उसे कंपास बोलते हैं। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अपने जो प्लेन का टैंक था उसमें ऑयल को चेक करने के लिए। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ मैंने अपने प्लेन को 12 डिग्री टर्न किया। ओके। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, पायलट ने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट तक अपने घर पहुंच जाऊंगा समय से। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मेरा जो अच्छा ब्रेकफास्ट होगा, जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, अब पायलट कहता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और जो मैं प्लेन चला रहा था ये एक ईजी फ्लाइट थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अब पायलट ने जब काले घने बादलों को देखा स्काई में, तो पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर्स पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स दे वर ह्यूज, और जो काले घने क्लाउड्स थे वो बहुत ही बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले माउंटेन्स के तरह दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने आकाश में खड़े थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, अब पायलट जान गया था कि वह इन बादलों में अपने प्लेन को नहीं उड़ा सकता था। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ में इन घने बादलों में उड़ाने के लिए अपने प्लेन को उसके पास इनफ फ्यूल भी नहीं था। उसके पास जो टैंक था उसका ऑयल का वो भी खत्म होने वाला था। ओके। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, पायलट ने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को सीधे उस काले घने बादलों में उड़ा दिया। ओके। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, और कुछ भी देखना असंभव था। आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर देखने मतलब देखना बिल्कुल असंभव था, कुछ भी एरोप्लेन से बाहर नहीं देखा जा सकता था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, और जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था उसने जंप किया और वो सडनली उसने मूव किया, वो ट्विस्ट हो गया। ओके। I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. पायलट ने कंपास को देखा, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका। द कंपास राउंड एंड राउंड टर्न कर रहा था। इट मीन्स जो कंपास था वो डेड हो गया था, उसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक बंद हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो का स्विच ऑन करने की कोशिश की। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. Paris control room, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन कोई भी रेडियो से उत्तर नहीं आया, रेडियो भी डेड हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास न तो रेडियो थी, न ही कंपास था, और न ही मैं किसी को सुन सकता था। आई वॉज लॉस इन द स्टॉर्म, अब मैं उन काले घने बादलों वाले तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब उन काले घने बादलों में बिल्कुल अपने पास आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी भी अपनी कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैंने उसे उस स्टॉर्म में, उस तूफान से अपने आगे उड़ते हुए देखा। पायलट कहता है कि वो प्लेन जो था वो जस्ट मेरे प्लेन के सामने उड़ा। I could see the pilot face turn towards me.
I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. I could see the pilot face. मैंने पायलट के फेस को देखा. Turn towards me, मेरी ओर मुड़ते हुए. I was very glad to see another person. मैं दूसरे पर्सन को देखकर बहुत खुश था. He lifted one hand and waved. उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. जो दूसरा पायलट था वो मुझसे कह रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. वह जानता था कि मैं खो गया हूँ. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. मैंने सोचा कि वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था. ओके. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. He turned his aeroplane slowly to the north. और जो दूसरा पायलट था उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की डायरेक्शन में टर्न किया, मेरे डकोटा एरोप्लेन के बिल्कुल सामने. सो दैट ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उसके पीछे पीछे चलना. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन. मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे चलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे कि ओबीडेंट चाइल्ड एक आज्ञाकारी जो बच्चा होता है वो हमारे पीछे पीछे चलता है, इसी तरीके से मैं उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चल रहा था और उसके पीछे चलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. ओके. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक कलर का एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे सामने बादलों में था. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. और जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था उसमें इनफ फ्यूल था और 5 और 10 मिनट और उड़ने के लिए उसमें इनफ फ्यूल था. इट मीन्स ऑयल था. ओके. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. मैंने शुरुआत की फिर से डर कर. मैं डरा हुआ था जब मैंने दोबारा से शुरुआत की प्लेन को उड़ाने की. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन तब उसने नीचे जाने की शुरुआत की और मैं उसके पीछे पीछे बादलों में गया. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. अचानक मैं काले बादलों से बाहर आया और मैंने टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस देखी अपने सामने. इट वॉज अ रनवे. वह रनवे था. एन एयरपोर्ट, एरो जो एयरपोर्ट होता है एयरपोर्ट का रनवे था. आई वॉज सेफ. मैं बिल्कुल सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैं पीछे मुड़ा अपने फ्रेंड को ब्लैक एरोप्लेन में देखने के लिए. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन जो स्काई था वो एम्प्टी था. वहां पर कहीं पर भी ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई नहीं दिया. देयर वॉज नथिंग देयर. वहां पर कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन. जो काला एरोप्लेन था वो चला गया था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं पर भी नहीं देख सका. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उतरा और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं ओल्ड डकोटा से कंट्रोल टॉवर की ओर चला. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं कंट्रोल सेंटर में गया जहां पर एक वुमेन बैठी हुई थी. मैंने उससे पूछा मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू कि मैं उस दूसरे पायलट को थैंक यू कहना चाहता था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. अब जो वुमेन कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा और तब वह हंसी.
Another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. अब जो वुमेन कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी वो हंसी और उसने कहा दूसरा एरोप्लेन कि इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट कि आज रात तो कोई सा भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था योर्स वॉज द ओनली केवल तुम्हारा ही एकमात्र एरोप्लेन था आई कुड सी ऑन द रडार जो मैंने रडार पर देखा था So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? अब जो फर्स्ट पायलट था वो सोच रहा था कि किसने मेरी हेल्प की जो सेफली मुझे यहाँ तक पहुँचाया और विदाउट कंपास और रेडियो के और जो मेरे टैंक में फ्यूल भी सफिशिएंट नहीं था उसके बावजूद भी किसने मेरी हेल्प की ये सब कुछ फर्स्ट पायलट सोच रहा था हु वॉज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन और जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट जो इस स्टॉर्म में बिना लाइट्स के अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर ओके थैंक यू